राम कौन है, भगवान कौन है, ये आपको जानना जरूरी है। अब मैं आपको सरल भाषा में समझाना चाहता हूँ। तमाम ग्रंथ पढ़ करके उलझ के रह जाते हैं, समझ में नहीं आता है, लेकिन उसको क्लियर करता है गुरु। जो उसको समझ लिया है वही ना आपको समझाएगा। गुरु कौन है? जिसने सृष्टि के रहस्य को समझ लिया, तो वही आपको समझा सकता है। जिसने दिल्ली देखा वही दिल्ली के बारे में आपको बता सकता है, जो नहीं देखा वो क्या बताएगा। तो जिसने साक्षात्कार कर लिया है ईश्वर का, तो सब में राम, राम सर्वव्यापी है। और एक राम दशरथ के राम है, दशरथ के पुत्र राम। ये दोनों राम कौन है भाई? दोनों को एक ही मान लीजिए, दोनों को अलग अलग मान लीजिए। राम दशरथ के घर में पैदा हुए, भगवान तो दशरथ के घर में नहीं पैदा हुए। भगवान ने तो सृष्टि को बनाया, भगवान ने अयोध्या ही बनाई। राजा दशरथ के पूर्वजों को भी उन्होंने ही पैदा किया। तो वो राम अलग है, ये राम अलग है। लेकिन वो राम, दोनों राम एक कैसे हो गए? क्योंकि जो मोहि जाने मोहि सम होई, भगवान ने कहा जो मुझे जान जाता है मेरी समान हो जाता है। तो जो उन्हें जान जाता है उन्हीं की तरह आचरण करने लगता है, सारे संसार को अपना समझता है और सारे संसार का भला करता है। तो वैसे वो दशरथ के पुत्र राम इतने अच्छे हुए, इतना उन्होंने काम किया, मर्यादा पुरुषोत्तम रहे कि वो भगवान ही के रूप में पूजे जाने लगे। अब कहेंगे क्योंकि मंदिरों में मूर्तियां जो हैं उसमें भगवान होते नहीं है, तो हम क्यों बनाने लगे मूर्तियां, क्यों मंदिर बनाने लगे? ये भी जान लीजिए, जिन्होंने बनाया वो मूर्ख तो थे नहीं, महान विद्वान थे, दार्शनिक थे, दृष्टा थे, ऋषि मुनि भगवान के समान थे। उन लोगों ने स्थापना किया। तो स्थापना करने का मतलब वहाँ जाने से उनको देखते हैं और हमको प्रेरणा मिलती है उन्हीं की तरह बनने का। अगर वरना नहीं, कोई नहीं होते तो हम प्रेरणा किससे लेते? तो प्रेरणा लेने के लिए वो मंदिर बनाया गया, कहीं शिव जी बने। शिव आलय माने शिव जी का घर, मंदिर माने ही घर होता है। लिखा है रुदता ध्रुव मातु मंदिरम जगाम। जब सौतेली माँ ने डांट दिया और भगा दिया तो ध्रुव रोते हुए मातु मंदिरम जगाम, कहाँ आए? माँ के मंदिर में। अब माँ तो उनकी जिंदा थी, उनका मंदिर कहाँ से हुआ? तो मंदिर मतलब घर होता है, पूजनीय घर, पवित्र घर। तो माँ जहाँ रहती है वो घर भी पवित्र होता है, वो स्थान भी पवित्र होता है। क्योंकि माँ क्या करती है? बच्चे का पालन करती है, बच्चे का भगवान है वो, तो उसका घर मंदिर ही होगा। इस तरह से सब में राम हमने देखा है। ये आत्मा जो है, जब जीवित है हम उस श्वासों के कारण जीवित है, और उसी श्वास को ही राम कहा गया। श्वास निकल गया तो शरीर मुर्दा हो गया, श्वास है तो शरीर जिंदा है। 100 साल तक ऐसे ही बना रहेगा, और श्वास अगर निकल गया तो मुर्दा होगा। 3 दिन भी नहीं बच पाएगा, चौथे दिन सड़ने लगेगा। इतनी बदबू फैलेगी उस शरीर से, फट के कीड़े निकलेंगे, भयानक गंध दुर्गंध फैलेगी, उल्टी और दस्त शुरू हो जाएगा, हैजा और प्लेग फैल जाएगा। इसलिए मरे हुए शरीर को जल्दी ही ख़त्म करते हैं। जलाना है जला दो, दफनाना है दफना दो, लेकिन हटाओ, जल्दी हटाओ। अब वो काम का नहीं रह गया, अब वो केवल बीमारी फैलाएगा। जय हिंद, जय भारत।